कुंभ राशि के लोगों को बच के रहना है, लेकिन किससे बच के रहना है, किन से बच के रहना है, क्यों बच के रहना है, और क्या सही में कुछ बातें ध्यान रखें तो हम बच सकते हैं या नहीं, ऐसा प्रश्न कुंभ राशि वाले कई बार अपने मन में पूछते हैं। आज की वीडियो इसी विश्लेषण से संबंधित है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दर्शकों। ऐसी ही जन्म राशि पर आधारित अन्य बहुत विश्लेषण आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध है, जो कि सब्सक्राइब करेंगे प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आएंगे तो मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, पर चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए शुरू कर लेते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपकी जन्म की राशि कुंभ है। जानने का सबसे सरल तरीका, जन्म पत्री में देखिए, जहां पर 11 नंबर लिखा है वहीं पर चंद्रमा होना चाहिए, तो कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा, आपकी जन्म की राशि कुंभ हो गई। इसके कारणवश दर्शकों, सबसे पहले अपनी एक आदत को समझिए, फिर देखते हैं कि किससे बच के रहना है। आप कुंभ राशि के व्यक्ति हैं, इसका मतलब जिंदगी में किसी भी समय किसी भी तरह के बदलाव को लेके अपने मन को पक्का कर लेते हैं। यहाँ मन की बात इसलिए आ रही है दर्शकों, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और वह कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। इसके कारण कुंभ राशि वाले अपनी ऊर्जा को एक दिशा में बहुत लंबे समय तक लेके चल सकते हैं। बीच में उनके मन की व्यथा उसे बदलने के लिए नहीं कहेगी, लेकिन एक अवधि के बाद, यानी खूब सारी मेहनत करने के बाद, कुंभ राशि वाले कभी कभी बोर हो जाते हैं। ऐसे में वह कहते हैं कि हमें जो बदलाव करना है उस तरफ अब कुछ नया सीख लेते हैं, कुछ नई दिशाओं में चले जाते हैं, कुछ नए सब्जेक्ट सीख लेते हैं, कुछ नए डिपार्टमेंट कर लेते हैं। यानी जब कुंभ राशि वाला बोर होने लगता है ना, तो समझो बहुत खतरनाक समय आ गया है, क्योंकि अब उसका मन एक तरीके से अस्थिर हो रहा। इसी के लिए कारण कुंभ राशि वाले बहुत अधिक जब परिवर्तन करते रहते हैं तो अच्छा नहीं है, लेकिन एक अच्छे खासे अंतराल के बाद किसी तरह से लॉजिक लगा के जब परिवर्तन करते हैं तो वह उनके लिए लाभदायक होता है। यह आदत क्यों जाननी चाहिए, क्योंकि तभी तो पता लगेगा किससे बच के रहना है। तो सबसे पहले ऐसे किसी भी व्यक्ति से बच के रहिए जो एक बार में आपको दो जगहों पर अपनी एनर्जी लगाने के लिए मजबूर करे। कुंभ राशि वालों को ऐसे लोग पसंद ही नहीं आते हैं जो अपने आप को कहते हैं हम तो मल्टीटास्क परफॉर्मर हैं। कुंभ राशि वाले कहते हैं धीरे धीरे एक ही जगह पर चलते रहना कछुए की तरह, यानी कहीं ना कहीं जीतने का ये रामबाण उपाय है। यानी आपको एक कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी बना के चलना है। लेकिन सामने वाला व्यक्ति कहता है अरे कोई बात नहीं, कभी इस नाव में छलांग लगाओ, कभी उस नाव में छलांग लगाओ, यानी दोनों नाव में पांव रखकर चलो। तो कुंभ राशि वालों, ऐसे लोगों से बच के रहना। अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो इस तरह का सुझाव दे रहे हैं, संभल के चलना, आपकी जिंदगी तितर बितर हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में आपको ध्यान देना है, बाद में यह लोग आपको बचाने नहीं आने वाले हैं, बस अपना परामर्श देंगे और निकल जाएंगे। और आपने अपनी ईमानदारी के चलते इनके परामर्श को मान लिया तो फंसोगे आप, इसलिए इनसे बच के रहना है। चलिए अब एक दूसरी कैटेगरी यानी सिचुएशन या व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जिससे कुंभ राशि वालों को बचना है। देखिए, उसके लिए एक और आदत समझ लेते हैं। कुंभ राशि के व्यक्ति जो होते हैं वह संयम बहुत रखते हैं। मैंने कहा ना, एक ही करियर के अंदर, काम में बहुत लंबे समय तक चलते रहते हैं, उसके बाद जाकर उसमें परिवर्तन करते हैं। हाँ, अगर जल्दी जल्दी करते हैं तो ये गलत, अर्थात तब आप अपनी कुंभ राशि के नेगेटिव एक्सपेक्ट को झेलना शुरू कर देते हैं। तो मैंने कहा ना, बदलाव परिवर्तन करने से डरते नहीं हैं, लेकिन एक लंबे समय के अनुभव के बाद। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि तुम कुछ भी करो, लेकिन अपनी नेचर में ऐसी चीज डाल दो जिसके कारण आपको लगे कि मुझे हर पॉइंट पर जीतना ही जीतना है। कहने का मतलब, अगर कुंभ राशि वाले को कोई फोर्स करे ना कि आप एक काम करो, आपको व्यक्ति इतना कुछ बोल गया, आपने उसे जवाब क्यों नहीं दिया? आपको उसको जवाब देना चाहिए था ना।
आपको ऐसे जवाब देना चाहिए था, आपको वैसे जवाब देना चाहिए था। अब कुंभ राशि वाला कहे मेरा मन नहीं था जवाब देने का, मैं तो उसकी बात को वैल्यू ही नहीं देता, मैं खास परवाह नहीं करता, तो मैं क्यों जवाब दूं। लेकिन जो व्यक्ति आपको ये फोर्स कर रहा है वह है भी आपका बहुत करीबी व्यक्ति। कुंभ राशि वाले ऐसी सिचुएशन में बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं। यानी अपने करीबी व्यक्ति से कह भी नहीं सकते कि तुम जो मुझे करने को कह रहे हो वह मेरी नेचर के बिल्कुल विपरीत है। और जब कुंभ राशि वाले ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो अपने आप में इरिटेट होना शुरू कर देते हैं। इसलिए इस बात से बच के रहना। अब भाई करीबी व्यक्ति से तो बच के रह नहीं सकते हैं, वह तो करीबी है, लेकिन कुंभ राशि वालों को इस परिस्थिति से बच के रहना है जहां पर आप अपनी नेचर के बेसिक हिस्से को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपको बिना वजह लोगों को जवाब देने का मन नहीं करता तो क्यों बोल रहे हो, पता है आपको फिर ऐसी परिस्थिति में क्या गलतियां हो जाएंगी। देखिए, जो कह रहा था ना आपसे कि जवाब दो, पलट कर बोलो, तुम रिएक्ट क्यों नहीं करते हो, उसे ये तो पता है कहाँ रुकना है। अब आप उसके कहने पे अपनी बेसिक नेचर को बदल भी दो और पता लगा कि आपको ये ही नहीं पता कि रुकना कहाँ है। अब ऐसे में आप बोलते चले जाओगे, जवाब देते चले जाओगे, रुकना पता नहीं कहाँ है। इसका मतलब अनलिमिटेड दायरे तक बोलने के कारण बदनाम हो जाओगे। अच्छा, जब पलट के आप उस व्यक्ति से कहेंगे ना जो आपका करीबी व्यक्ति था कि देखो मैंने तो वही किया जो तुम मुझसे कह रहे थे, मैंने सबको जवाब दिया, मैंने किसी की सुनी नहीं है, तुमने कहा तो मैंने जवाब देने की आदत बना ली, तो वही करीबी व्यक्ति आपसे कहेगा अरे भाई इतना थोड़ी ना जवाब देना था जितना तुमने दे दिया। अब हो गया ना कुंभ राशि वाला तो पजल। इसलिए कह रहा हूं कि कुंभ राशि वालों इस परिस्थिति से बच के चलो। आपकी कुंडली के यानी कि आपकी जन्म राशि के जो स्वामी हैं वह शनि ग्रह हैं। वह शनि शनि धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं, कदम से कदम बढ़ाते चले जाते हैं और अपनी राह नहीं बदलते हैं। किसी को भी इंस्टिगेट अगर कोई करता है यानी कोई किसी तरह से फोर्स करता है तो शनिदेव को नहीं हिला सकता। तो आपकी राशि के स्वामी भी तो हैं, मानता हूं वह मकर राशि के भी स्वामी होते हैं, लेकिन कुंभ राशि वालों आपकी राशि अधिक प्रिय है शनिदेव को। तो इसलिए आप भी जरा इस क्वालिटी को बना के रखो कि हम किसी के कहने पर अपनी बेसिक नेचर नहीं बदलेंगे, तो इस परिस्थिति से बच के चलना। चलिए अब एक और वजह जानते हैं कि किस तरह से कुंभ राशि स्वयं को बचा सकती है। लेकिन दर्शकों, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करके आप हमारे सब्सक्रिप्शन के पार्ट में आ जाइए। क्यों? जिससे चैनल पर जो वीडियो आएगी तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और तो और आप चैनल के अंदर आइए, विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी अनेकों, जहां पर आपको अनेकों तरह की जानकारी मिलेगी जिसे आप अपनी कुंडली पर लगाकर देख सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है जब आप अपनी कुंडली पर अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। तो आप रिप्लाई करने के लिए कमेंट जरूर करेंगे, तो अपने अनुभव कमेंट के जरिए जरूर बताइए। तो चलिए अब 2 कदम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं और क्या है जिससे बच के रहना चाहिए। देखिए, कुंभ राशि वाला जैसा कि मैंने अब आपसे इतनी देर को समझाया है कि रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी में चल रहा होता है, धीरे धीरे चल रहा होता है, जल्दबाजी होती नहीं है, किसी से बदतमीजी करने का मन नहीं करता, कहीं पर किसी को जवाब देने का मन नहीं करता, हम तो अपनी मस्ती में हैं, ऐसा कुंभ राशि वाला लेके चलता है। अब सोचिए आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो आपसे कहे, क्या कहे बताता हूं, उदाहरण से बताता हूं। मान लीजिए आप कोई पार्टिकुलर करियर कर रहे हैं। अब एक व्यक्ति आपसे मिले और आपसे कहे अरे ये करियर बेकार है, छोड़ दो, एकदम से यू टर्न मार जाओ और जो दूसरा पहले आप करियर करते थे ना उस करियर पर आ जाओ, उस व्यवसाय पर आ जाओ। आप उसे शुरू कर देंगे, फिर आपसे वही व्यक्ति मिलेगा अरे ये भी करियर बेकार है, इसे भी मत करो, फिर से यू टर्न मार जाओ, आप फिर से पलट जाओगे। ऐसा करने से बचना चाहिए। देखिए, कुंभ राशि वाले ये तो कर सकते हैं कि जिंदगी में उन्हें भांति भांति के एक्सपीरियंसेस हों, यानी कुंभ राशि वाले अपनी जिंदगी में एक से अधिक व्यवसाय करने का अनुभव लेते हैं, चाहे फिर वे एजुकेशन भी क्यों ना हो। कुंभ राशि वाले कई बार ऐसा होता है कि जिस
तरह की क्वालिफिकेशन लेते हैं, उसके अलावा अलग तरह के विषयों में अनुभव लेके फिर और अलग तरह के कार्य करते हैं। ये समझ में आता है। लेकिन कुंभ राशि वाला जब किसी के कहने पर बीच रास्ते में रास्ता बदल दे, सही बोल रहा हूं, जैसे कि डिग्री आधी छोड़ दे, यानी क्वालिफिकेशन पूरी ना करे, वर्क एक्सपीरियंस पूरा ना करे, अपनी कोई ट्रेनिंग पूरी ना करे, या फिर कहीं किसी से कोई प्यार मोहब्बत रिश्ते की बात चल रही है और कुंभ राशि वालों को कुछ सवाल पूछने हैं, कुछ डाउट्स क्लियर करने हैं, लेकिन दूसरे के कहने के चक्कर में डाउट्स क्लियर करने ही ना जाए। तो कहने का मतलब यह है, कुंभ राशि वालों, काम को अधूरा करने की आदत से बचो। दूसरे व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं भाई, आपको ऐसे अनेकों लोग मिलते हैं आपकी जिंदगी में, लेकिन ये आपकी आदत के खिलाफ है, आपकी जन्म की राशि के खिलाफ है। मैं फिर बोलूंगा, आप ऐसा कर सकते हैं कि पार्टिकुलर एक काम पूरा किया, फिर वहां से दूसरा काम शुरू कर दिया जो पहले काम से कनेक्टेड नहीं है, कोई बात नहीं। फिर आप पलट के जिंदगी में अपने आप को गलत नहीं कहोगे, आप अपने आप को पूरा कॉन्फिडेंट रखोगे और कहोगे मैंने अधूरा कुछ नहीं छोड़ा। अन्यथा कई बार दूसरे लोगों के उकसाने के कारण कुंभ राशि वाले खुद को गलत समझने लगते हैं, खुद को कहने लगते हैं कि हम तो कोई काम पूरा करते नहीं हैं, हम तो अधूरा छोड़ देते हैं, हमसे तो इतना सा काम नहीं हो रहा, हम वो काम क्या करेंगे। गहराई में जाकर देखो, आपकी गलती नहीं है, दूसरे लोग बिना वजह आपको उकसाते हैं और आप सामान्यतः सभी लोगों की जरा सुन के चलते हो। तो यह भी बात ध्यान रखो, इससे भी बच के रहना है। देखो, सुनो सबकी पर करो अपने मन की, ये बात आपने कई बार सुन ली होगी, तो कम से कम ये बात तो अप्लाई कर लो कुंभ राशि वालों। आप क्या करते हो, अपने मन की नहीं करते और सबकी सुन के सबके अनुसार कभी इधर कभी उधर, कभी यू टर्न, कभी अधूरा छोड़ दिया। ये क्या तरीके हैं? इसके कारण आपका खुद का नुकसान होता है। और ध्यान रखो, मैं तो एग्जाम्पल एजुकेशन, करियर, क्वालिफिकेशन का दे रहा हूं, यह रिश्तों में भी बात अप्लाई होती है। मैंने बोला है बीच में वीडियो के, प्रेम संबंधों में भी बात अप्लाई होती है। आपका विवाह हो गया, किसी तरह का संबंध में तनाव आ रहा है, आप बातचीत करके सुलझा लेना चाहते हैं, लेकिन कोई आए आपसे कहे तुम क्यों बातचीत करने जा रहे हो, ऐसे तो तुम झुक जाओगे या झुक जाओगी। अब यहां पर कुंभ राशि वाला अगर अपनी बेसिक नेचर फिर से छोड़ दे तो अपने रिश्ते बिगाड़ेगा। मतलब यह है, दूसरे की बातों में आके जो सीधे सीधे 2-4 प्रश्न थे जो मन में थे, जो अपने रिश्ते से संबंधित कुछ सवाल खड़े हो गए थे, वह पूछने के लिए अपने जीवन साथी के पास जा रहे थे आप, लेकिन बीच में ही कोई आ गया और उसने बिना वजह की शंकाएं, एक इमेज, एक इज्जत बेइज्जती की बातें कर दी और कुंभ राशि वाला हो गया कंफ्यूज। इस कंफ्यूजन से बचा करो। यह कंफ्यूजन दूसरे के कहने से आपके मस्तिष्क पर बहुत बुरी तरह से प्रभाव देती है, इसलिए इन बातों से बचकर रहना चाहिए। तो कुंभ राशि वालों, सरलता से बताने की कोशिश करी है कि किन से, किससे, परिस्थितियों से, व्यक्तियों से बचकर रहना है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसे अनुभव मिले, आपने महसूस किया कि हम जब इनसे बच के चले तो हमें बहुत तरक्की मिली, प्लीज अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कमेंट करके, दूसरों को पता लगेगा कि वह भी बच के चले तो फायदा होगा। कई बार इंसान सोचता है अरे इससे क्या फायदा होगा, क्यों ऐसा करें। आपके कमेंट्स दूसरों को प्रेरित करते हैं कि अच्छा ऐसा हो जाता है तो चलो फिर हम भी ट्राई करके देखते हैं। तो क्या बुराई है ऐसे कमेंट करने में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर विजिट जरूर करना है। वंस अगेन थैंक यू सो मच।